जेनजी को कॉकरोच कहने वाले जज खुद कैसे न्यायपालिका में दीमक बन बैठे हैं, एक बार नजरों तले लाते हैं और इनके साथ साथ जुडिशरी में होने वाले तमाशे के बारे में आपको बताते हैं। वैसे तो कई जजों के ऊपर आय से अधिक संपत्ति होने के आरोप लगे हैं, कई तो साबित भी हुए हैं, इनके ऊपर भी लगे हैं लेकिन साबित नहीं हुए हैं। इनके भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रस्ताव पर जस्टिस ए.के. गोयल ने अपनी असहमति दर्ज कराई थी, क्योंकि एक शिकायतकर्ता ने इनके पास आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाया था। लेकिन जज तो जज होते हैं, जब करोड़ों रुपए एक जज के घर में जले पाए जाए, गुनाह साबित ना हो पाए और मामला सेटल हो जाए, तो आय से अधिक संपत्ति होने वाला मामला तो एक छोटा मोटा मामला है। इस केस में भी भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और कॉलेजियम ने इन आरोपों की पूरी तरह से जांच की थी। जांच में सारे आरोप झूठे और बेबुनियादी पाए गए थे। इसके बाद ही इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। अब आप कहोगे कि जब जजों के पास से आय से अधिक संपत्ति पाई जाती है तो वो आती कहां से, तो इसका भी जवाब इसी में मिल जाएगा। द कारवां की रिपोर्ट के अनुसार 2012 में एक रियल एस्टेट कारोबारी सतीश कुमार जैन ने उस समय के सीजीआई को हलफनामा दिया था। उस शिकायत में आरोप था कि जस्टिस सूर्यकांत से जुड़ी कुछ प्रॉपर्टी डील में अंडर वैल्यूएशन, कैश ट्रांजेक्शन और स्टाम्प ड्यूटी चोरी करने जैसे काम किए गए हैं। शिकायत में हिमाचल से जुड़ा एक आरोप यह भी था कि हिमाचल प्रदेश के कुमारहट्टी के नाहन रोड पर एक फार्म हाउस की वास्तविक कीमत कहीं अधिक थी, लेकिन बिक्री विलेख में रकम कम दिखाई गई थी। उसी रिपोर्ट के अनुसार उसी शिकायत में चंडीगढ़ के सेक्टर 18 और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के फेज 1 वाले सौदों पर कीमत कम दिखाने, बाकी रकम नकद होने के आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा इनके ऊपर 2017 में एक कैदी सुरजीत सिंह ने अलग से शिकायत की थी, जिसमें कुछ बेल आदेशों को लेकर रिश्वत जैसे आरोप लगाए गए थे। एक अन्य रिपोर्ट में पंजाब की जेल में बंद एक कैदी ने आरोप लगाया था, जिसमें कॉमर्शियल मात्रा में ड्रग्स रखने वाले गंभीर मामलों में संदिग्ध रूप से जज द्वारा जमानत दी गई थी। अब इसमें हैरानी की बात यह है कि जज साहब के ऊपर लगे ये सारे इल्जाम साबित ही नहीं हुए हैं, क्योंकि भारत में न्यायपालिका सम्मानित संस्था है और इसमें जज बनते ही टच मी नॉट वाली संस्कृति बढ़ जाती है, जहां न्यायिक व्यवस्था कहती है जुडिशियल वर्क स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष, समयबद्ध और साक्ष्य आधारित होना चाहिए। लेकिन आयरनी तो देखिए, जब खुद पर सवाल उठते हैं तो NCERT की किताब से जुडिशियल करप्शन का चैप्टर तक हटाने की बात होने लगती है। अपारदर्शिता का उदाहरण अरविंद केजरीवाल का केस तो है ही। इसके अलावा अगर कोई जुडिशरी को एक्सपोज करे तो यूट्यूबर गुलशन पहूजा की तरह जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल तक हो सकती है, क्योंकि न्यायपालिका में जज भगवान बन बैठे हैं। करोगे जजों पर टिप्पणियां तो जजों के स्वाभिमान डूब सकते हैं। वो जज हैं, खूनी तलवार से कुछ तो वार रोक सकते हैं। जब बात खुद पर आ जाती है तो कोई क्राइम नहीं मिलेंगे, उसके बदले में किसी को भी जेल में झोंक सकते हैं।